बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। मैंने सुना है एक व्यक्ति ने पीएचडी की और लिखा शोध, और उसने कह दिया कि भगवान बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, उनको तो अपने आप ज्ञान हो गया। ये पंक्ति कट जाएगी तुलसी बाबा की, बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहिया हरि भगति बिनो, बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। ज्ञान बिना गुरु का हो ही नहीं सकता है। और मैं बताऊं, ग्रंथ का नाम भी बोल सकता हूं, उनके गुरु का नाम रत्न सागर में लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध के जो गुरु थे, उनके आध्यात्मिक गुरु, जिनसे उन्होंने भजन भेद लिया और आत्म साक्षात्कार किया, अलार कलाम नाम था। और जिनसे उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया था, उनका नाम था रुद्र राम या उद्र राम। बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए गुरु की बड़ी बड़ाई है। आइए, गुरु की बड़ी बड़ाई है, हम थोड़ा सा देखते हैं। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, इन आंखों से दर्शन नहीं होता है, इन आंखों से तो हम देखते हैं आंतरिक आंख से। जिस दिन गुरु का दर्शन हो जाएगा, है ना, विवेक के नेत्र से, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरे तेरे पर जब अर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। आओ भर उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। आंसुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत है पुराना, मुझको गुरुजी मेरे कभी न भुलाना। ध्यान तेरा जब निशिदिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ध्यान तेरा जब निशिदिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। दुर्गा महारानी की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए गुरु की महिमा, भगवान श्री राम से सीखिए। एक बार तो गुरु का वचन, फिर गुरु की वंदना, और धीरे धीरे सारे मुनियों को प्रणाम करने के बाद धनुष की ओर जाने लग गए। अब गुरु का आदेश हो गया है। जब धनुष की ओर जब बढ़ने लगे तो माता सीता की माता सुनैना ने कहा, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े राजे महाराजे धनुष को टस से मस नहीं कर सके, और ये छोटा सा बालक जा रहा है, और कहीं बालक दब गया और मर गया तो बाल हत्या का पाप लगेगा। अरे कोई रोको। तो वहां पर माता सीता की बहुत सारी सहेलियां समझदार थीं। क्या कहती हैं? आप चिंतित क्यों हो रही हैं माता जी? छोटे को देख करके मत समझिएगा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। चतुर सखी बोली मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी।
चतुर सखी ने कहा, माता सीता की सखी ने, जो छोटे होते हैं ना उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु गण्य नरानी, जो तेजवंत होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जिनके अंदर शक्ति होती है, रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, देखने में छोटा सा है ना। भगवान भुवन भास्कर जब जब वो उदय लेते हैं, उनका उदय होता है तो छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन जानते हैं ये सूर्य कितना बड़ा है। सखी ने कहा, तीनों भुवन प्रकाशित हो जाता है, देखने में छोटा लगता है। और एक बार अगस्त ऋषि ने समुद्र को उदरस्थ कर लिया था, मतलब पी गए थे। ध्यान कर रहे थे अगस्त ऋषि, और समुद्र में वो ज्वार भाटा आता है ना, तो ज्वार भाटा जो आया ना, तो अगस्त ऋषि का कमंडल समुद्र में चला गया। गुस्सा आया और गुस्से में आकर के अंजलि में समुद्र के जल को लिया और संकल्प किया, और मैं पी रहा हूं, और पी गए। समुद्र का जल सूख गया। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखेउ सुजस सकल संसारा। आप तर्क कीजिएगा, ये कैसे हो सकता है? समुद्र का जल कैसे पी सकते हैं? तर्क कीजिएगा। बहुत लोग तर्क करते हैं, कैसे हो सकता है ये? अभी का जो समय है, कभी पुष्पक विमान भी उड़ता था ऊपर में, और आज लोहा का विमान जो ऊपर उड़ता है, अगर ये उस समय उड़ा हुआ होता ना, तो आज के लोग विश्वास नहीं करते। लोहा उड़ रहा है ऊपर में, क्या है? और तो और छोड़िए, कभी वायरलेस हुआ करता था क्या? अभी भी जहां तहां होगा वायरलेस, सधुकड़ी भाषा में कहते हैं। ये व्याकरण से संबंधित नहीं, इसकी व्याख्या मैं करता हूं। इसको कहते हैं सधुकड़ी भाषा। वायर मतलब तार, और लेस का मतलब रहित, जो बेतार का हो वह है वायरलेस। कोई तार नहीं। और आज एंड्रॉयड मोबाइल है, ये भी तो वायरलेस ही है, कोई तार है? पहले लैंडलाइन हुआ करता था क्या? जब डाका डाला जाता था ना, तो तार को काट देता था। कैसे फोन कीजिएगा, और आज काट देगा तार? कोई तार है नहीं ना। देखिए वैज्ञानिक कहां से कहां चला गया। महापुरुषों में संकल्प शक्ति होती है ना, जो साधना करते हैं ना, और वो संकल्प करते हैं कि मैं समुद्र को पी रहा हूं। समुद्र में कितना पानी है आप समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार में 2007 या 8 था जो भूकंप हुआ था। समुद्र में 15 किलोमीटर नीचे भूकंप हुआ था, और समुद्र के ऊपर 100 फीट पानी ऊपर उछला था। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के आश्रम में, वहां बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे थे, सब के सब पानी में चले गए, और समुद्र किनारे किनारे इतनी क्षति हुई थी। अब बोलिए 15 किलोमीटर नीचे भूकंप हुआ था, कितना जल होगा। और मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, जब देखते हैं समुद्र तो लगता है पानी ही पानी, पानी के सिवा और कुछ है ही नहीं। और उस समुद्र को अगस्त ऋषि पी गए थे। क्यों? संकल्प किया। महापुरुष जो साधनशील होते हैं वो संकल्प करते हैं,
और उनका संकल्प परमात्मा पूरा कर देते हैं, है ना। और हम साधारण संकल्प करते हैं, कुछ नहीं होता है। तब न कहते हैं अपना सोचा कुछ भी ना होता, है ना। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हमारे गुरुदेव जो कह देते थे वो हो जाता था। महापुरुष जो कह देते, 1 मिनट में जिंदगी भर का दुख खत्म, है ना। काल को भगा दिया हमारे गुरुदेव ने। बताइए, काल को, काल इतना पावर महापुरुषों में होता है। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज को काल लेने के लिए आ गया था और हमारे गुरुदेव ने कहा भागो, बाप के रहते बेटा को ले जाएगा, भागो, और भगा दिया। महापुरुष चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। इतना पावर होता है महापुरुष में। वो संकल्प करते हैं और वह संकल्प परमात्मा पूरा कर देते हैं। दुनिया वाले नहीं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झंझट, झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठा है दुनिया का सारा पसारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। इसलिए महापुरुष जो होते हैं उसने दुनियादारी में समय बर्बाद नहीं किया, इसलिए उनकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है और उसने जो कह दिया परमात्मा पूरा कर देते हैं। अब बताइए, छोटा सा पेट है और इतना बड़ा समुद्र कैसे पी गए? तो ये संतवाणी गलत है? नहीं। इसलिए सखियां कहती हैं माता जी आप चिंता मत कीजिए, है ना। ये देखने में छोटे लग रहे हैं और माता सीता, माता पार्वती